उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संवाद लाइव पर। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं बसपा प्रमुख मायावती की। जी हाँ, बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को हरियाणा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मायावती ने SC/ST समुदाय को हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर भी अपनी आपत्ति जताई। मायावती ने कहा है कि उन्होंने 1997 के एक सम्मेलन के दौरान उन्हें हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए जनता पार्टी के नेताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। हरियाणा चुनाव रैली संबोधन में मायावती ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें बाबा साहब के बारे में जानकारी है, लेकिन उन्हें SC/ST समुदायों के लिए सही शब्द के बारे में पता होना चाहिए। मुझे याद है कि 1977 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB प्रथम वर्ष की छात्रा थी, तब जनता पार्टी सत्ता में थी और उन्होंने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया था, जिसे कांग्रेस पूरा करने में विफल रही थी। हालांकि न तो कांग्रेस और न ही जनता पार्टी ने इस वादे को पूरा किया। 1977 में देश भर के दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुत परेशान थे। उन्होंने दिल्ली में जाति तोड़ो सम्मेलन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया, जहां मायावती को बुलाने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि कार्यक्रम में जनता पार्टी के नेताओं ने हमें बार बार हरिजन कहा। मैंने उनसे कहा कि एक तरफ आप जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इसे सकारात्मक रूप से ले तो हरि का मतलब भगवान है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भगवान की संतान हैं और बाकी सभी शैतान की संतान हैं? इसके बाद जनता पार्टी के नेताओं ने माफ़ी मांगी और इस बात पर सहमति जताई कि संविधान के अनुसार SC/ST और OBC शब्दों का इस्तेमाल करना अधिक उचित होगा, और यह स्वीकार करना पड़ा कि बहन जी जो कह रही है वह सही था। मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की इस रैली में कहा कि बहुजन समाज पार्टी BSP और इंडियन नेशनल लोकदल INLD के बीच गठबंधन को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज जगाधरी में हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर बहन जी की अपील के लिए अपना समर्थन दोहराया है। यह संकेत देता है कि हम हरियाणा में सरकार बनाने और आरक्षण को खत्म करने के प्रयासों को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपको इस वीडियो में यह भी बता दें कि हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 2019 के चुनाव में भाजपा 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो वहीं जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें हासिल की थी। साथियों, वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के राजनारायण की तुति बज रही थी। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को करीब 55,000 मतों से हराया था, इसलिए राजनीतिक गलियारों में उनकी तुति बोल रही थी। जब राजनारायण ने उस संगोष्ठी में अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कई बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर उनके कल्याण की बात की थी। उस वक्त उस सभा में कई दलित नेता भी बैठे थे। आपको बता दें कि जनता पार्टी की उस सभा में मायावती भी मौजूद थी, जो वामसेप से जुड़ी थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी। जब मायावती मंच पर आई तो अपने संबोधन के शुरुआत में ही राजनारायण पर बरस पड़ी। मायावती ने कहा कि जिन समाजवादी नेताओं को ये नहीं पता कि हरिजन शब्द अपमानजनक है, वह जातीय भेदभाव कैसे मिटा पाएंगे। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने भी हमारे लिए अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल संविधान में किया है, तो फिर कोई और नेता हमें हरिजन क्यों कहेगा।
साथियों, मायावती की इस बात से वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ तालियां बजाई बल्कि जनता पार्टी और राजनारायण मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगे। इस घटना के बाद मायावती चर्चा में आ गई। काशीराम के स्थापित बामसेफ ने उसे स्टार बनाना चाहा। बाद में काशीराम मायावती के घर पहुंचे और उन्होंने मायावती को राजनीति की राह पकड़ा दी। उस वक्त स्कूल टीचर थी और IAS एग्जाम की तैयारी कर रही थी। साथियों, आपको बता दें कि मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता है और उत्तर प्रदेश की 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मायावती मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रैली को संबोधित करने हरियाणा पहुंची थी। मायावती रैली को संबोधित करने जैसे ही मंच पर पहुंची तो मैदान से मायावती जिंदाबाद, BSP जिंदाबाद के नारों की गूंज हमें सुनाई देने लगी। आइए आप भी इस वीडियो को देखिए, उनकी रैली की कुछ झलकियाँ। बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।